श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, उनकी उत्पत्ति, रहस्य और प्रसन्न करने के उपाय। सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता माना गया है। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जहां भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव इसका संहार करते हैं। वहीं ब्रह्मा जी नए जीवों, लोकों और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो स्वयं से प्रकट हुए हों। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दो प्रकार से इसके वर्णन मिलते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। सबसे प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में थे, तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। इसी कमल के आसन पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यगर्भ, कुछ वेदों और पुराणों के अनुसार वे एक सुनहरे अंडे अर्थात हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए, जो आदि ऊर्जा से बना था। ब्रह्मा जी का रूप बहुत ही अनोखा है और उनके शरीर का हर एक हिस्सा गहरे आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाता है। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। ये चारों मुख चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि सृष्टि का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी से ही निकला है। भगवान ब्रह्मा जी की चार भुजाएं, उनकी चारों भुजाएं मनुष्य की बुद्धि के चार तत्वों को दर्शाती हैं और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को दर्शाती हैं। हाथों में ब्रह्मा जी के हाथ में वेद हैं। एक हाथ में वे पवित्र वेद ग्रंथ को संभालते हैं, जो परम ज्ञान का प्रतीक है। उनके हाथ में अक्षमाला अर्थात रुद्राक्ष की माला, यह समय के चक्र और निरंतर ध्यान जप को दर्शाती है। ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल है। इसमें रखा जल सृष्टि की शुरुआत और शुद्धि का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में श्रुवा अर्थात यज्ञ में घी डालने के लिए इस्तेमाल होने वाला चम्मच, जो त्याग और यज्ञ की महत्ता को दर्शाता है। भगवान ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, जो हंस को नीर विवेक अर्थात दूध और पानी को अलग करने की कला है। यह इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की रचना करने के लिए सही और गलत, न्याय और अन्याय में फर्क करने वाली बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। भगवान ब्रह्मा जी के वस्त्र और दाढ़ी, वे आमतौर पर सफ़ेद या सुनहरे वस्त्र पहनते हैं और उनकी सफ़ेद दाढ़ी उनकी असीम उम्र, अनुभव और ज्ञान को दर्शाती है। ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है। भारतवर्ष और पूरे विश्व में भगवान विष्णु और भगवान शिव के लाखों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के बहुत ही कम मंदिर हैं। जैसे राजस्थान में पुष्कर में स्थित उनका मंदिर है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि भगवान ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण उनको श्राप मिला। एक कथा के अनुसार जब शिव जी के आदि और अंत का पता लगाने के लिए विष्णु जी और ब्रह्मा जी में प्रतियोगिता हुई, तो ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने शिव जी का छोर ढूंढ लिया है। इस असत्य के कारण शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी कभी सार्वजनिक पूजा नहीं की जाएगी। ब्रह्मा जी केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे ज्ञान, सृजनात्मकता और ब्रह्मांड के विज्ञान के प्रतीक हैं। भले ही उनकी मूर्तियाँ
कि पूजा मंदिरों में आम तौर पर नहीं की जाती, लेकिन हर यज्ञ अनुष्ठान और वेदों के पाठ में उनका आह्वान सबसे पहले किया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं कि बिना ज्ञान के किसी भी नई चीज का निर्माण या सृष्टि संभव नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता और परम ज्ञान के दाता हैं। यद्यपि आमतौर पर उनकी मूर्ति पूजा या सांसारिक इच्छाओं के लिए उनकी साधना कम ही की जाती है, लेकिन ज्ञान, एकाग्रता, बुद्धि और सृजनात्मकता के लिए भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ब्रह्मा जी की कृपा पाने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है उनके मंत्रों का उच्चारण। शांत मन से सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनका मूल मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। यह बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करने के लिए अचूक उपाय है। दूसरा ब्रह्म गायत्री मंत्र है ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मा जी का समय माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय उठकर स्नान करना, ध्यान करना और वेदों या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना सीधे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता हैं और सरस्वती माता उनकी शक्ति हैं। यदि आप अपने जीवन में अज्ञानता को दूर करते हैं और पढ़ाई लिखाई का ध्यान देते हैं और वेदों और उपनिषदों आदि या किसी प्रकार के अच्छे ज्ञान का सम्मान करते हैं, तो ब्रह्मा जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। छात्रों को उनकी कृपा पाने के लिए पुस्तकों और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी को यज्ञ प्रिय कहा जाता है। सृष्टि के संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने ही यज्ञ की परंपरा शुरू की थी। घर में नियमित रूप से छोटी आहुति देना, गायत्री मंत्र से हवन करना या किसी विशेष अवसर पर यज्ञ कराने से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यज्ञ के दौरान दी जाने वाली आहुतियों का एक मुख्य भाग ब्रह्मा जी के लिए निकाला जाता है और उनका मंत्र है ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। क्योंकि ब्रह्मा जी सभी जीवों के पितामह हैं, इसलिए उनकी बनाई गई सृष्टि के प्रति दया भाव रखना उनकी सबसे बड़ी पूजा है। चींटियों, पक्षियों और पशुओं को भोजन देना, गरीबों या विद्यार्थियों को पुस्तकें, कलम या शिक्षा से जुड़े सामग्री दान करना, किसी भूखे को अन्न दान करना, इससे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। यदि आप घर पर उनकी मानसिक पूजा या तस्वीर पूजा करना चाहते हैं, तो सुबह स्नान करके पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। ब्रह्मा जी को पीले रंग के फूल, पीला चंदन और अक्षत अर्थात चावल अर्पित करें। उन्हें पंचामृत या मिश्री का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर ऊपर जो हमने मंत्र दिया है ओम ब्रह्मणे नमः, उसका 108 बार जाप करें। ब्रह्मा जी की साधना हमेशा निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। वे भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा व्यक्ति के आंतरिक ज्ञान और चेतना को जागृत करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूजा करें और ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र का जाप करें। भगवान ब्रह्मा जी की कृपा और कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय ब्रह्मा जी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।